नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने टैब के बारे में पढ़ रहे थे और टैब को अपने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब देखो, टैब के बाद में अपने अगली चीज़ आती है डाई। डाई को पढ़ने से पहले जो टैब के संबंध में एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है अपना, वो हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले। देखो, टॉपिक क्या है अपना? ब्रोकन टैप रिमूविंग मेथड, अर्थात जो अपना टैप है वो अपने यूज करते समय टूट जाता है, तो उसको निकालने की विधियां हैं वो अपने आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब अपने टैपिंग करते हैं तो टैपिंग के दौरान अपने सही टैप का चुनाव नहीं करते हैं या फिर अपने सावधानी को नहीं बरतते हैं तो वहाँ पे अपना टैप है वो टूट जाता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपने यूज करते हैं उनको अपने देखेंगे। देखो, टेपिंग टेपिंग करते समय टेपिंग करते समय सही टैप का चुनाव न करने या सावधानी न बरतने से टैप टूट जाता है। ठीक है, टैप हमारा टूट जाता है। तो देखो, टैप को निकालने के लिए कौन कौन सी विधियां अपने यूज करते हैं, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं नोज प्लायर द्वारा। नोज प्लायर के द्वारा अपने जो टूटे हुए टैप है उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो देखो। तो देखो, ये जो विधि है ये तब यूज की जाती है जब अपना टैप है वो जॉब की सतह से ऊपर टूटा हुआ हो। ठीक है, जो जो अपनी जॉब है उसकी जो सतह है उससे कुछ ऊपर अपना जो टैप है वो टूट गया है, तो वहाँ पे हम इस विधि को काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अपने क्या करेंगे कि अपना जो नोज प्लायर होता है उस नोज प्लायर की जो नोज होती है उसको अपने जो टैप होता है उस टैप के फ्लूट्स के अंदर फंसा के और इसको विपरीत दिशा के अंदर घुमा के अपने क्या कर सकते हैं भाई, टूटे हुए टैप को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहली बात कि इस विधि को कब यूज करते हैं, जब अपना टैप है वो सतह से ऊपर टूटा हुआ। ठीक है, इस विधि को तब उपयोग किया जाता है जब टैप कार्यखंड की सतह से ऊपर टूटा हो। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात, इसका उपयोग अपने किस प्रकार से करते हैं। तो देखो, नोज प्लायर के नोज प्लायर के नोज को टैप के फ्लूट्स में फंसाकर इसे विपरीत दिशा में घुमाकर टैप को बाहर निकाला जाता है। टैप को बाहर निकाला जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहली विधि है वो मैंने आपके सामने लिख दी है कि अपना जो टैप है वो जॉब की सतह से ऊपर टूट जाता है, तो हम इस विधि को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना पहली विधि होगी नोज प्लायर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरी विधि आती है अपनी पंच व हथौड़े द्वारा। पंच और हैमर के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, वही टूटे हुए टैप को निकाल सकते हैं। ठीक है, यह विधि तब काम में ली जाती है जब अपना टैप है वो जॉब की सतह के आसपास टूटा हुआ हो, तब हम इस विधि को काम में ले सकते हैं। यह विधि तब उपयोग की जाती है, तब उपयोग की जाती है जब जब टैप जब टैप सतह के आसपास टूटा हो। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज़ इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो अपना जो पंच है वो अपने टैप के ऊपर लगा के और विपरीत दिशा के अंदर अपने इसको घुमाकर हैमर से चोट मार के विपरीत दिशा में इसको घुमाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अपना जो टैप है वो बाहर निकल जाता है। पंच से विपरीत दिशा में पंच से विपरीत दिशा में चोट मारकर टैप को निकाला जाता है। टैप को निकाला जाता है। ठीक है, ये विधि हो गई अपनी पंच व हैमर के द्वारा। ये देखो, ये इसका डायग्राम है। देखो, ये यहाँ पे अपना टैप है जो कि इसके अंदर जॉब के अंदर फंसा हुआ है, टूटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पंच को यहाँ पे लगा के और यहाँ पे चोट मार के हम इसको विपरीत दिशा के अंदर घुमा के और इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में अगली विधि आती है भाई अपनी टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा। टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा, ये एक अपना विशेष प्रकार का टूल होता है जो कि टैप को निकालने का काम करता है। अब देखो इसके अंदर यह एक विशेष प्रकार का हैंड टूल है। क्या है भाई, ये एक हैंड टूल है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज़, ये जो अपना टैप एक्सट्रैक्टर होता है इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर नीचे की तरफ फिंगर्स लगे हुए होते हैं जिनको अपने टैप के फ्लूट्स के अंदर फंसाएंगे और क्या करेंगे, जो इसके अंदर एक भाग होता है कॉलर, उसके मदद से इसको क्या कर देंगे, इसको कस देंगे। इसके जो फिंगर्स है इसको कॉलर के माध्यम से कस देंगे और इसके ऊपर वाला जो भाग है उसके ऊपर एक स्क्वायर भाग रहता है, उसको अपने टैप रिंच के अंदर फंसा के और इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो अपना टैप है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो इसके इसके फिंगर्स को टैप के फ्लूट्स में फंसाकर कॉलर से कस दिया जाता है तथा इसके ऊपर बने
स्क्वायर भाग को टैप रिंच में लगाकर विपरीत दिशा में घुमाने पर टैप बाहर निकल जाता है। ठीक है भाई। अब देखो इसको डायग्राम के माध्यम से अपन देखते हैं। ये देखो, ये है अपना टैप एक्सट्रैक्टर। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर नीचे की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर फिंगर्स रहते हैं, जिसको अपने लेग्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन फिंगर्स को अपने क्या करेंगे, ये जो अपना टैप है ये होल के अंदर फंसा हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है भाई, ये इसके अंदर फ्लूट्स हैं। इन फ्लूट्स के अंदर इस फिंगर्स को अपने फंसाएंगे, और इसके अंदर पुश डाउन कॉलर होता है, इसको अपने इसके मदद से इसको क्या करेंगे, इसके फिंगर से इसको अपने टाइट कर देंगे, कस देंगे। ठीक है, उसके बाद में ऊपर की तरफ एक स्क्वायर भाग होता है, जिसके अंदर अपने टैप रिंच को लगा के और इसको विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, जिससे अपना टैप है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है भाई, तो ये इसकी विधि है। ये हो गया अपना टैप एक्सट्रैक्टर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली विधि आती है अपनी आर्क वेल्डिंग द्वारा। आर्क वेल्डिंग द्वारा। ठीक है, आर्क वेल्डिंग के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं भाई, टूटे हुए टैप को निकाल सकते हैं। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जो अपना टूटा हुआ भाग है उसको वेल्ड करके और अपने क्या करते हैं भाई, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, या फिर अपने टैप के साथ में कोई दूसरी चीज़ है उसको वेल्ड कर देते हैं और उसको घुमा के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो विधि है ये छोटे जो टैप होते हैं उसके अंदर कामयाब होती है। छोटे टैप अपने टूट गए हैं उनको इसके माध्यम से अपने निकाल सकते हैं। छोटे टैप के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अगली चीज, टूटे भाग को वेल्ड करके निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गई अपनी वेल्डिंग विधि। उसके बाद में अगली विधि आती है नाइट्रिक एसिड द्वारा। नाइट्रिक एसिड द्वारा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड द्वारा। देखो इसके अंतर्गत क्या करते हैं अपने, नाइट्रिक एसिड के अंदर, इसके अंदर अपने एक मिश्रण को तैयार करते हैं। मिश्रण के अंदर क्या होता है भाई, अपने सबसे पहले तो पानी लेते हैं, उस पानी के अंदर अपने कुछ बूंदे नाइट्रिक अम्ल की डालते हैं, नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदे इसके अंदर डाली जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इस मिश्रण को अपने जो अपना टूटा हुआ टैप है उस होल के अंदर डालेंगे, जिससे क्या होगा कि जो थ्रेड है, चूड़ियाँ है, उसके मध्य में क्या होगा भाई, उसके मध्य में थोड़ा लूजपन होगा और अपना टैप है वो आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, उसके बीच में क्लियरेंस पैदा हो जाएगी, जिससे टैप है वो आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये विधि हो गई अपनी नाइट्रिक एसिड द्वारा। उसके बाद में अगली विधि आती है भाई अपनी एनीलिंग एवं ड्रिलिंग द्वारा। एनीलिंग एवं ड्रिलिंग द्वारा। देखो एनीलिंग क्या होता है, जॉब को अपने क्या करते हैं भाई,
गर्म करते हैं और उसको क्या करते हैं वापस धीरे धीरे ठंडा करते हैं, अर्थात उसको नरम बनाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है ताकि हम उसके ऊपर मशीनिंग क्रिया है वो आसानी से कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे भाई, जॉब के साथ में ही उस टैप को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे उसे क्या कर सके, अपने नरम बना सके। ठीक है, तो देखो जहाँ ये सारी अन्य विधि कामयाब नहीं होती है वहाँ पे हम इस विधि को काम में लेते हैं। जहाँ अन्य विधि लागू न हो वहाँ इस विधि को अपने क्या लेते हैं भाई, काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक अपने आगे देखते हैं, एक टूल अपने काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं इजी आउट एक्सट्रैक्टर। इजी आउट एक्सट्रैक्टर, देखो इसके माध्यम से अपने क्या करते हैं, जॉब को क्या करते हैं भाई, जो अपना जॉब के साथ में ही क्या करते हैं, अपना जो टैप है उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएगा भाई, कुछ मुलायम हो जाएगा, जिससे उसके ऊपर अपने मशीनिंग क्रिया कर सकें। ठंडा होने के पश्चात अपने क्या करेंगे, उसके ऊपर अपने ड्रिल के माध्यम से उसके ऊपर होल करेंगे। ठीक है, उस होल के अंदर अपने इजी आउट एक्सट्रैक्टर को क्या करेंगे, फंसाएंगे और उसको अपने विपरीत दिशा के अंदर घुमाएंगे, तो अपना जो टैप है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो डायग्राम इसका देखते हैं। ये देखो अपना टैप है, ये टैप के अंदर क्या किया गया है, एक ड्रिल होल किया गया है, उसके अंदर इजी आउट एक्सट्रैक्टर को इसके अंदर फंसाया गया है। अब हम इसको टैप रिंच के अंदर लगा के और इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, अपना जो टैप है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ विधियाँ थी जिसके माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, टूटे हुए टैप को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक रहता है वो डाई का रहता है। इसके बाद में अपने डाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।